हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की जो ये ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज के इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ डिटैचमेंट के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसके बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि डिटैचमेंट होता क्या है और किस प्रोसेस में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटैच हो जाना मतलब आप किसी पर्सन्स के साथ या फिर किसी सिचुएशन में आप कनेक्टेड हो। आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, फील करते हो। आप इतना आप नहीं चाहते कि आप इतना फील करो, आप इतना कनेक्टेड रहो, या फिर जो मेमोरीज़ है आपके, जो आपकी यादें हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप चाहते हो कि ये जो मेमोरीज़ है वह कहीं से डिलीट हो जाए। तो ये इस लाइफ में आपको करना है। देखिए, नॉर्मली अगर आप मर के दूसरे बार जन्म लेते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहता। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि आपको पिछले जन्म का सब कुछ आप भूल जाते हो। ठीक है, नए तरीके से लाइफ होती है। बट अगर आप अलाइव हो, आप इसी लाइफ में हो और आप मरे नहीं हो और आपने दूसरा जन्म नहीं लिया है, तो आप नॉर्मली वही मेमोरीज़ जो होती है आपकी वो नहीं जाती, वो ज़िंदगी भर आपका साथ देती है। और कहीं ना कहीं ये जो मेमोरीज़ है, हमारा जो पास्ट होता है या फिर जो मेमोरीज़ हमने बिताई हुई है, जो जो टाइम था जिसको हम हमेशा याद करते हैं, उस टाइम को हम डिलीट नहीं कर सकते हमारे नेचुरल लाइफ में। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम डिलीट कर सकें। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी मेमोरीज़ होती है वो हमें इफ़ेक्ट करती है। गाइस, अगर आप इन मेमोरीज़ से, चाहे वो मेमोरीज़ फॉर लव्ड वंस हो या फिर किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, अगर आप उनसे निकलना चाहते हो, क्योंकि वो मेमोरीज़ जब तक आप उस टाइम में जी रहे थे वो दैट वाज पीसफुल, और जब आप अब उन्हें याद करते हो इन योर प्रेजेंट, तो वो बहुत ज़्यादा पेन देता है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान आपके साथ नहीं होते, एंड अब वो याद करके सिर्फ दुख ही होता है, वो सिर्फ पेन ही होता है। तो आप चाहते हो कि ये जो मेमोरीज़ है ये कहीं से भी चली जाए, ताकि ये आपको हॉन्ट ना करे। ये आपको हॉन्ट किस तरह से करती है? जब आप सोचो सो रहे होते हो या फिर जाग रहे होते हो, आपको अचानक से ये मेमोरीज़ जो होती है, आपके जो यादें हैं, वो आपको अचानक से याद आ जाना। और जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें याद आती है तो आपको आपके आंसू बहने लगते हैं, आप रोने लग जाते हो, आप उसी मेमोरीज़ में चले जाते हो। आप नॉर्मली देखेंगे, जब आप किसी डार्क रूम में रहते हो आपको वो बहुत ज़्यादा याद आता है। जब आप सो रहे होते हो आपको याद आता है। जब आप बैठ रहे होते हो आपको याद आता है। जब आप किसी के साथ नहीं होते हो आपको वो याद आ रहा होता है। बैक टू द माइंड, आप जब भी बैठते हो, आप जब भी काम कर रहे होते हो, अचानक से आपको वो अटैक आ जाता है। उसको मेमोरी अटैक कहते हैं। अचानक से मेमोरीज जो होती है, जो पास्ट होता है, वो अचानक से याद आ जाना। आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, कहीं हो, कहीं देख रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, और आपको अचानक से वो सारी चीज़ें याद आ जाना, और आप अचानक से कुछ ना कर पाना उस सिचुएशन में। आपको सिर्फ अचानक से पेन फील होना, आपके दिल में जो है वो दर्द फील होना, आपके दिमाग में फील होना पेन, फिर आपकी सोच में पेन फील होना। इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको चोट लगी है तो आपको हील होना है। आपको ये याद रखना है कि आपको वो हील होना है। आप उस वक्त में कोई भी जो जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपने रिलेशंस पे, जिनके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हो, या फिर कोई अपने कोई कंटेंट देख लिया यूट्यूब में या फिर टीवी में हो, या फिर आपके रियल रिश्तेदार में हो जो बहुत सक्सेसफुल है, आप उनको प्लीज़ अवॉइड करें उस टाइम के लिए, जब तक आप हील ना करते।
वो सारे चीज़ें जब आप देखोगे, तब आपका अकेलापन है, आपका जो अधूरापन है, जो आपका लोनलीनेस है, जो आपकी अंदर में जो आपके लाइफ में एक डेफिशिएंसी है, जो आपके लाइफ में एक कमी भगवान ने दिया है, उसको आप हर वक्त महसूस करोगे। और उसको महसूस करके आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को चोट और दर्द पहुंचाओगे। को सिर्फ याद रखना है कि आपको कहीं ना कहीं से स्वस्थ होना है, आपको हील होना है। आपका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। देखिए, ऐसे जो दर्द होते हैं वो पेन होता है, वो दिखता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपका हाथ कट गया, आपका फेस कट गया या फिर कुछ भी हो गया है, ब्लीड नहीं कर रहा है, पर वो आपके अंदर ही होता है। तो आपको उसको कहीं ना कहीं बीट करना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप अगर इस धरती पे आए हो, एक ना एक दिन आपको इस धरती को छोड़ के जाना है। इफ़ यू हैव टेकन बर्थ, यू हैव टू डाई वन डे। और आप एक इंसान के साथ या फिर किसी के साथ आप सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, और वो इंसान जिसके साथ आप हो वो भी आपके साथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है, सारी ज़िंदगी नहीं रह सकता। पर जब वो इंसान चला जाए, तब आप उससे डिसकनेक्टेड फील करो, आप उससे डिटैच्ड हो जाओ। ये एक दिन में नहीं है पॉसिबल। जिसके साथ आपने साथ रहने के कस्में खाए हो, चाहे वो उसके साथ आप रहना चाहे हो, उससे आप डिटैच इतने आसानी से नहीं हो सकते। वो वक्त जो है आपको हमेशा याद ही आता रहेगा। ये आपको कबूल करना है कि मुझे ये वक्त जो है हमेशा याद आएगा। मुझे ये जो वक्त था वो हमेशा टॉन्ट करेगा। वो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और पर मैं मेरा हिस्सा है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। बट मैं इससे रिलेटेड जो दर्द महसूस होता है, मैं उस दर्द को नहीं सह सकती। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उस दर्द को नहीं सह सकते, आप उस पेन से निकलना चाहते हो। तो अगर आप उस पेन से निकलना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर से विद इन हील होके ही आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, आप इस टाइम बीइंग में ऐसा होता है कि आप कुछ गलत रास्ते पे चले जाओ, आप कुछ गलत कदम उठा लो, कुछ फैसले आप ऐसे करो जिसके वजह से आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तो आपको उस टाइम बीइंग में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कोई फ़ैसला, कोई डिसीशंस, कुछ भी अपने लाइफ में नहीं लेना है। आपको अपने ज़िंदगी में कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन्स ऐड नहीं करना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पर्सन्स आएगा तो क्या पता वो आपको समझे या ना समझे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको फिर से भी बिट्रेयल मिल सकता है, आपके दर्द के ऊपर और दर्द हो सकता है। तो आपको हमेशा वो याद रखना है कि आप अगर आपका कोई जगह कटता है, तो आप पहले तो डॉक्टर के पास जाते हो, उसका टॉक्सिन लेते हो। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है आप उसके पास जाते हो स्वस्थ होने के लिए, आप अरे गहरे किसी के पास नहीं जाते। तो अगर आपकी कोई बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एक एक्सपीरियंस लोगों के पास आना चाहिए जो ऑलरेडी इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हो। आपको वो कंटेंट देखना चाहिए जो इस मामले से जूझ के आगे निकले हो। आप अगर उनका फुट स्टेप्स जो है फॉलो करेंगे, तो आपको वो एक कदम अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपके तरह सेम नोट पे है, सेम पेज पे है, आप ही की तरह वो भी जूझ रहे हैं। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है रेदर देन आप ऐसे किसी इंसान के पास गए हो जिसके पास आपके जो तकलीफ़ का कोई अता पता ना हो, वो आपको कुछ भी बोल सकता है। तो इस टाइम में आपको अच्छे से आपका शरीर का ध्यान रखना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है और खाना पीना खाते रहना चाहिए। आपको किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं देना है जब तक आप जवाब देने के लायक नहीं बन जाते। जब तक आपके दिमाग में ये इतना स्टेबिलिटी ना आ जाए कि मैं इतना हील हो गया कि मैं कुछ बोल पाऊँ, आपको वो जवाब नहीं देना है। और आपको इस हीलिंग प्रोसेस पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको बस ये याद रखना है कि मुझे ज़िंदगी में कहीं ना हील होना है, कि मुझे
स्वस्थ होना है। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप बहुत ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल और अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी पाएंगे। उसी के साथ आज की ये व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं उसी के साथ आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी करती जाऊँगी। बाय बाय।